एक बहुत विशेष दिन माना जाता है जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र का एक पावरफुल योग बन जाता है। और अभी जून माह में 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। ऐसे में जरूर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, बेटा या बेटी की शादी को लेकर के माता पिता परेशान है, तो ऐसे में जरूर ध्यान रखिए 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करना है। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि किसी भी लड़का या लड़की के शादी विवाह होने में बाधा बनी हुई है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी दूर होगी। मन के अनुरूप शादी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आएगा और किसी भी लड़का या लड़की का जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो ध्यान रखें, 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में यह पावरफुल चमत्कारी उपाय कैसे आपको संपन्न करना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं या अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए माता पिता भी इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। कैसे इस उपाय को संपन्न करना है जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेष रूप से शादी विवाह से जुड़ी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और विशेष रूप से यदि आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, हर एक प्रयास किया जा रहा है माता पिता के द्वारा, लेकिन किसी ग्रह दोष की वजह से या कुंडली में विवाह स्थान पाप ग्रहों के प्रभाव में होने की वजह से शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र का जो योग बन रहा है तो 18 जून को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। चाहे माता पिता बेटा या बेटी के लिए कर रहे हों या लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हों, 18 जून को सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। संभव तो हो सके तो शरीर पर कोई भी एक पीला रंग का वस्त्र धारण करके यदि इस उपाय को किया जाएगा तो ये और भी ज्यादा कारगर रहेगा। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान के सामने जाएं। घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है और घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का शादी बंधन विवाह बंधन जल्दी से जल्दी खुले, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने, इसके लिए अपना मनोभाव मन की अर्जी घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियों के चरणों में रखनी है। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें। इतना करने के पश्चात आपको अपने रसोई घर में जाना है और आटे के 5 पेड़े बना लेने हैं। जैसे रोटी बनाने से पहले आटे के लोई जो बनाते हैं, ऐसे आप छोटे छोटे आटे के 5 पेड़े बना करके किसी प्लेट में रख लीजिए और एक एक आटे के पेड़े के ऊपर 2-2 5-5 दाने चने की दाल के रख दीजिए। या तो हो सके तो एक दिन पहले ही रात्रि में आप थोड़ी सी चने की दाल किसी कटोरी में भिगो लीजिए। तो भीगी हुई 2-2 3-3 चने की दाल एक एक आटे के पेड़े पर रख देनी है। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े एक एक आटे का जो पेड़ा बनाए उस पर रख देना है और बिल्कुल नाम मात्र थोड़ी थोड़ी सी हल्दी एक एक आटे के पेड़े पर आपको थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल देनी है। और ये 5 आटे के पेड़े प्लेट में तैयार करके घर के पूजा स्थान के समक्ष आप रखिए और वहीं घर के पूजा स्थान के सामने आसन पर बैठ करके
लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, या जो भी आपके इष्ट देव भगवान हैं उनसे कामना करें। माता पिता कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष की वजह से शादी में बाधा है, विवाह में रुकावट है, तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे इष्ट देव भगवान, जल्दी से जल्दी ये शादी में आ रही, विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। किसी भी प्रकार से कुंडली में कोई ग्रह दोष है, कुंडली में विवाह स्थान पाप प्रभाव में है, शनि राहु मंगल से जनित दोष है, या विवाह के कारक शुक्र और गुरु कुंडली में कमजोर है, यानी किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से बाधा है, तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, ये विवाह बाधा, शादी की बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कामना करके वहीं आसन पर बैठे हुए ध्यान रखें। लड़का या लड़की यदि स्वयं कर रहे हैं तो इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। किसी भी माला की सहायता से या हाथों की उंगलियों पर काउंट करके इस मंत्र का 108 बार जप करें। ध्यान रखें, यदि माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो मंत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा 108 बार जपें। और माता पिता यदि अपनी बेटी की जल्दी शादी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए वहीं आसन पर बैठे हुए लक्ष्मी नारायण भगवान से, इष्ट देव भगवान से शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। और इस मंत्र का जप करने के पश्चात ये जो आटे के 5 पेड़े आपने तैयार करके रखे हैं पूजा स्थान में, इस प्लेट को आप ले लीजिए। साथ में कोई भी एक जल का एक गिलास भर के ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, साथ में एक जल का पात्र ले लें और ये आटे के 5 पेड़े आप गौ माता को ले जा करके खिला दीजिए। किसी गौशाला में जा सकते हैं या आसपास कहीं पर भी आपको गौ माता मिले, ये आटे के 5 पेड़े गौ माता को खिला करके जो जल का पात्र लेके गए वहीं पर गौ माता के समीप वहीं पर ये जल गिरा करके गौ माता का आशीर्वाद ले लें। ध्यान रखें, कहने सुनने में ये बहुत आसान विधि लग रही है, लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में किया गया ये छोटा सा उपाय बड़ी से बड़ी विवाह बाधा, शादी में आ रही रुकावट को दूर करने में अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में शास्त्रों में कहा है, न योग योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योगनिर राहुर्न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है। ऐसे में आपको जरूर लाभ लेना है। गुरु पुष्य नक्षत्र का योग 18 जून को बन रहा है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की उम्र निकल रही है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, माता पिता परेशान है, तो 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के इस दुर्लभ योग में, पावरफुल योग में, यह पावरफुल चमत्कारी उपाय पूरे भाव से, श्रद्धा से, सच्चे मनोयोग से यदि संपन्न करेंगे तो किसी भी प्रकार से किसी ग्रह दोष की वजह से आ रही शादी विवाह में रुकावट दूर होगी, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस उपयोगी जानकारी का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। यदि मेरे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, शादी विवाह के संदर्भ में कुंडली की एक सही सटीक कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।